हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मस्टर ट्रेडिंग। सो आई रियली होप आपने एपिसोड 1, 2, 3, 4 एंड 5 को देख लिया होगा। अगर अभी तक नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके देख के आओ। एंड अगर आपको कोई भी डाउट आता है ना तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, या फिर आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर आकर भी मुझे डीएम कर सकते हो। अब बढ़ते हैं आज के एपिसोड की तरफ, विच इज फिबोनाची टूल। एंड आई नो आपने इससे पहले भी इस टूल के बारे में सुना होगा, इवन मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर भी इसके बारे में पूरी वीडियो बना रखी है। बट आज हम थोड़ा सा एडवांस अपडेटेड वर्जन समझने वाले हैं। फिबोनाची टूल है ना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और पावरफुल कॉन्सेप्ट होता है ट्रेडिंग का, हर वक्त हर जगह काम आता है। इसको किसी भी सेगमेंट में ट्राई कर लो, चाहे इक्विटी कर रहे हो, इंडेक्स कर रहे हो, कमोडिटी कर रहे हो, कोई भी चीज करो, सब में फिबोनाची का उतना ही इंपॉर्टेंट रोल है जितना चार्ट पैटर्न्स का है, कैंडलस्टिक्स पैटर्न का है एंड सपोर्ट रेजिस्टेंस का है। ठीक है, तो फिबोनाची का कॉन्सेप्ट शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं आगे और भी से ढेर सारे एक्सक्लूसिव कंटेंट्स लेके आने वाली हूँ। सो फिबोनाची रिट्रेसमेंट के लिए ना आपको सिंपली ट्रेडिंग व्यू एप्लीकेशन पे चले जाना है। फिर आपको जो लेफ्ट साइड में टूल्स का सेक्शन मिलेगा, जहाँ से आप ब्रश को ले सकते हैं, रेक्टेंगल जोन को ले सकते हैं, हॉरिजॉन्टल रेस को मार्क कर सकते हो। वहीं पे आपको ऊपर से या तो थर्ड या तो फोर्थ ऑप्शन पे फिबोनाची रिट्रेसमेंट का ऑप्शन मिलेगा एंड वहाँ से आपको सिंपली फिबोनाची रिट्रेसमेंट को सिलेक्ट कर लेना है। अब फिबोनाची रिट्रेसमेंट को ट्रेड करने के ना अपने आप में कुछ रूल्स है, तो पहले वो रूल सुन लो। ठीक है, तो सबसे पहला रूल क्या होता है कि अगर, ठीक है, सबसे पहले रूल क्या है, अगर आप स्विंग हाई से लेके लो पे मार्क कर रहे हो, ठीक है, अगर आप स्विंग हाई से लेके लो पे मार्क करते हो तो आपको फिबोनाची का रिट्रेसमेंट लेवल कौन सा पकड़ के चलना है, 0.38 टू 0.5, दोनों में हमेशा यही ध्यान रखना है। बट जब आप हाई से लेके लो पे मार्क करोगे तो आपको फिबोनाची रिट्रेसमेंट का 0.38 और 0.5 का गोल्डन रेशियो है वो नीचे की साइड मिलेगा। ठीक है, तो मेक श्योर कि आप सही तरीके से मार्क करें। ठीक है, ये आपको बिलो में दिखेगा, मतलब डाउन साइड यहाँ पे। अभी क्या होता है ना कि एक प्रॉब्लम ये है कि जब हम हाई से लेके लो पे मार्क करते हैं, ठीक है, और अगर वो यहीं पे एक बार के लिए छूट गया, जैसे हमने यहाँ से पकड़ा, अब वो एक बार छूट गया, अब आप वापस से पकड़ के उसको नीचे मार्क कर रहे हो तो 0.382 का लेवल ऊपर चला जाता है। आप एक बार अपने चार्ट में ट्राई करके देखना, ऐसा होता है। तो आप ध्यान रखें कि आप एक ही बार में उसको क्लिक करके खींच ले नीचे की तरफ जहाँ पे आपका स्विंग लो है। तो उससे क्या होगा कि आपका जो 0.38 और 0.5 का गोल्डन रेशियो है वो नीचे की तरफ आपको मिले, क्योंकि अगर यहाँ पे आप मार्क करेंगे तो ये यहाँ की मूवमेंट ऑलरेडी निकल जाएगी। हमें यही तो एक मेन मूवमेंट हमें जो यहाँ से लेके यहाँ तक पकड़नी है ना, तो वो चीज़ थोड़ा सा ध्यान रखें। जब आप हाई से लेके लो मार्क कर रहे हो, स्विंग हाई से लेके लो मार्क करो, तो 0.38 और 0.5 का गोल्डन रेशियो नीचे की तरफ दिखना चाहिए बिलो, तो आपका ये एक्यूरेटली आपने फिबोनाची मार्क किया है। एंड जब आप स्विंग लो से लेके हाई को मार्क करो तो 0.38 टू 0.5 का लेवल आपको ऊपर की तरफ मिलेगा। अब वो जब आप नीचे से स्विंग लो से लेके स्विंग हाई पकड़ोगे तो आपको जो गोल्डन रेशियो है वो यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, तो ये अगर जब ऐसा आपको मिल जाए तो समझ लेना आपने सही तरीके से फिबोनाची को मार्क किया है। अब तीसरा रूल क्या है कि ये जो भी फिबोनाची आप मार्क करते हो, ठीक है, जो भी आपने फिबोनाची को मार्क किया है उसको हमेशा रीसेंट स्विंग्स पे ही देखना है। ठीक है, रीसेंट स्विंग जो बन रहा है उसी को लेके चलना है। जैसे अगर मार्केट इस तरीके से मूव करता है, राइट, तो इसमें ना आपने जैसे फर्स्ट ये स्विंग लो और ये स्विंग हाई लिया, ठीक है, फर्स्ट ये स्विंग लो और ये स्विंग हाई लिया, तो अब ये जो आपको गोल्डन रेशियो मिला, यहाँ से मार्केट ने क्या किया, बाउंस बैक सपोर्ट लिया। तो अब नेक्स्ट टाइम जब आपको ये वाला रिट्रेसमेंट फाइंड करना है, जब आप यहाँ पर एंट्री बनाने का प्लान करते हैं, तो अब आपको ये स्विंग लो और ये स्विंग हाई नहीं लेना है, ऑलवेज द रीसेंट वन। मतलब ये स्विंग लो हो गया रीसेंट वन एंड ये स्विंग हाई हो गया, तो आपको ये लो से लेके ये हाई जब आप मार्क करोगे तो आपको गोल्डन रेशियो यहाँ पे मिलेगा। फिर आप यहाँ पे अपने बुलिश प्राइस एक्शन के साथ एंट्री प्लान कर सकते हो। तो थर्ड रूल क्या हो गया, हमेशा आपको फिबोनाची ऐसे मार्क करना है जो रीसेंट स्विंग्स हो उन्हीं को पकड़ के चलना है। फिब का मतलब होता है फिबोनाची, फिबोनाची का ही मतलब होता है फिब, जस्ट इसका शॉर्ट नेम है। ठीक है, उसके बाद फोर्थ रूल हमारा हो गया कि हम दो तरीके से फिबोनाची पे एंट्री प्लान कर सकते हैं। कैसे, एक तो रीटेस्ट वाली, ठीक है, जो एक रिट्रेसमेंट लेने आता है, जो सपोर्ट लेने की कोशिश करता है, मतलब हम एक रीटेस्ट एंट्री प्लान कर रहे हैं। ठीक है, और एक हो सकता है ब्रेकआउट एंट्री, ठीक है, कि फिबोनाची की लेवल को ब्रेक करे तो हम एंट्री प्लान करें। कैसे होगा, जैसे यहाँ पर ये मार्केट कुछ इस तरीके से चलता है, ठीक है, तो अभी हमने पहला ये स्विंग लो लिया और ये स्विंग हाई लिया, है ना। जब हमने इसको मार्क किया तो यहाँ पे हमें क्या मिल गया, ये 0.382 से 0.5 का गोल्डन रेशो। ठीक है, ये क्या हो गया, 0.382 से 0.5 का गोल्डन रेशो। तो अब यहाँ पर आके कोई भी, जैसे डोजी बन गई है ना, मतलब डोजी कौन सी, ये वाली,
ये वाली जो अगर डोजी बनती है तो इसको क्या बोलते हैं, बुलिश डोजी, मतलब यहाँ पे बायर्स का काफ़ी प्रेशर है और ऑलरेडी यहाँ पर बायर्स का काफ़ी प्रेशर था, ठीक है, क्योंकि ये अप ट्रेंड में था। तो अप ट्रेंड क्यों होता है, जब बायर्स का काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल हो मार्केट में। तो ये जैसे ही अप ट्रेंड मार्केट ऊपर गया, अब ये स्विंग हाई लगा के, क्योंकि मैंने हमेशा बताया मार्केट सीधा सीधा मूव नहीं करता है, मार्केट हल्का सा पुल बैक लेने आता है। तो अगर इन केस आपसे यहाँ से यहाँ तक एंट्री मिस हो गई और अब आप इसी नाव में चढ़ना चाहते हो, तो आप नाव में चढ़ने के लिए यहाँ पर एंट्री प्लान कर सकते हो। अगर आप बिगिनर हो तो ऑब्वियसली यहीं पे एंट्री प्लान करोगे, लेकिन अगर आप एक प्रो ट्रेडर हो, ठीक है, जो बड़े बड़े ट्रेडर्स होते हैं वो कहाँ एंट्री प्लान करते हैं, इस पे, ताकि उन्हें एक एक्स्ट्रा सेफ्टी मिल जाए, क्योंकि वो अपना एसएल जो है वो करेक्ट लेवल पे लगा पाए। अगर आप यहाँ पर बाय करते हो तो वो इस लेवल को फिर से रिस्पेक्ट करने आ सकता है, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस या सपोर्ट की तरह एक्ट करता है, ठीक है। ये वाला लेवल बहुत ही क्रूशियल है मार्केट के लिए। तो यहाँ से अगर बाउंस बैक ले रहा है तो यहीं पे एंट्री बनाने का प्लान करो, तो आपके लिए परफेक्ट एंट्री बनेगी, जिसमें एसएल काफी मिनिमल होगा, टारगेट मैक्सिमम आपको मिल सकता है, ठीक है। तो अभी अगर जैसे यहाँ पर एंट्री नहीं बनानी है हमें, हम अगर एडवांस लेवल पे एंट्री प्लान कर रहे हैं तो यहाँ पर हमारी एंट्री बनेगी। तो एंट्री यहाँ पे क्यों बनेगी, यहाँ पे हमें कोई भी बुलिश प्राइस एक्शन चाहिए, ठीक है। अब बुलिश प्राइस एक्शन के लिए ऑब्वियसली चार्ट पैटर्न तो इतने से जोन में बनेगा नहीं, तो आप क्या क्या बुलिश प्राइस एक्शन प्लान कर सकते हो, कैंडल स्टिक्स को ले सकते हो, ठीक है। कैंडल स्टिक्स में जैसे कि ये जो बुलिश डोजी है वो हो गई है ना, या फिर कोई बुलिश हैमर हो गया है ना, या फिर कोई स्ट्रॉन्ग मारूबुजू कैंडल हो गई है, ठीक है। ये तीन आप प्लान कर सकते हो। अगर ये ऐसा कुछ बनता है तो आप यहाँ पर एंट्री प्लान कर सकते हो। अब आपने एंट्री बनाई, आपका ऐसे लाएगा इस गोल्डन रेशो के थोड़ा सा नीचे बफर के साथ। कितना बफर ले लोगे, +10 पॉइंट्स ले लेना, ठीक है। +10 पॉइंट्स का बफर रख के आप 1:2 टारगेट के लिए होल्ड कर सकते हो। देखो जैसे कि ये एक तरीके से रफ फिगर मैंने यहाँ पे बनाया है, जिसमें स्विंग लो बना, स्विंग हाई बना। मैंने लो से पकड़ के हाई को फिबोनाची से मार्क किया, मतलब यहाँ पे एक पॉइंट रखा, ठीक है, ये फर्स्ट पॉइंट है फिबोनाची का, और यहाँ से पकड़ के यहाँ तक खींचा तो ये सेकंड पॉइंट बन गया, ठीक है। जब फर्स्ट से लेके सेकंड पॉइंट तक मार्क किया, ठीक है, ये अपना स्टार्टिंग पॉइंट समझो और ये एंडिंग पॉइंट समझो। फिबोनाची का ये स्टार्टिंग पॉइंट हो गया, ये एंडिंग पॉइंट। जब आपने ऐसे मार्क किया तो 0.38 to 0.5 का यहाँ पे गोल्डन रेशो निकल के आया, ठीक है। अब यहाँ पे आके मार्केट ने क्या बनाया, बुलिश डोजी, ठीक है। मार्केट ने क्या बना दिया यहाँ पर, ये वाली जो आपको दिख रही होगी, थोड़ा सा जूम करेंगे चार्ट पे, यहाँ पर आपको दिख रही होगी बुलिश डोजी। अब यहाँ पर आपको क्या दिख रही है, बुलिश डोजी। अब ये जो बुलिश डोजी बनी है, इसके बाद नेक्स्ट कैंडल ने क्या किया, यहाँ पे 30% बॉडी के साथ ब्रेकआउट दे दिया, ठीक है। जैसे ही ब्रेकआउट दिया, अब नेक्स्ट कैंडल में अपनी एंट्री प्लान कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर ये क्या दे दिया इसने, ब्रेकआउट, किसका, कैंडलस्टिक्स पैटर्न का। तो हमें क्या क्या मिल गया, एक तो ये कंफर्मेशन मिल गई कि चलो कैंडलस्टिक्स पैटर्न बना है, उसका ब्रेकआउट आ गया है। साथ ही यहाँ पर ये जो आपको दिख रहा है ना, जैसे ये इसने किस गोल्डन रेशो से लिया है, 0.382 और 0.5 के गोल्डन रेशो से लिया है, ठीक है। तो दो कंफर्मेशन है कि एक तो ये सपोर्ट ले रहा है, ठीक है, अप ट्रेंड में था और अब ये सपोर्ट ले रहा है गोल्डन जोन से, साथ ही यहाँ पे कैंडलस्टिक पैटर्न भी बना हो जिसका ब्रेकआउट मिल गया, ठीक है। तो दो कंफर्मेशन के साथ यहाँ पर अगर आप एंट्री प्लान करते हो तो अब आपको जो एसएल है वो इस गोल्डन रेशो के नीचे लगाना है विद 10 पॉइंट्स बफर के साथ, और यहाँ पर आप टारगेट ले सकते हो 1:2। अब यहाँ पर आप में से बहुत सारे लोगों का डाउट होगा कि जब हम कैंडलस्टिक्स पैटर्न को ट्रेड करते हैं तो टारगेट भी 1:1 लेते हैं, और जो एसएल है वो हम ये जो ब्रेकआउट कैंडल है, ठीक है, जो कैंडलस्टिक्स पैटर्न का ब्रेकआउट है उसके नीचे लगाते हैं 10 पॉइंट्स के साथ। तो देखो क्या है ना कि अभी हम मेनली किस कॉन्सेप्ट को ट्रेड कर रहे हैं, फिबोनाची को। अगर आप फिबोनाची के गोल्डन जोन पे कैंडलस्टिक पैटर्न को ट्रेड कर रहे हो तो फिर आपको ये रूल्स फॉलो करने हैं। और अगर आप सिंपली जैसे ये चार्ट चल रहा है, ठीक है, कुछ भी चार्ट चल रहा है और यहाँ पे आपको कोई कैंडलस्टिक मिल गया, यहाँ कैंडलस्टिक पैटर्न मिल गया, या फिर यहाँ मिल गया, या फिर यहाँ मिल गया, तो आप कैंडलस्टिक्स पैटर्न के रूल फॉलो करो, ठीक है। बट अभी यहाँ पे क्या है कि हमने स्विंग लो से लेके हाई मार्क किया और हमने गोल्डन जोन को ऑलरेडी पहले मार्क कर लिया। अब हम सिर्फ वेट कर रहे हैं कि कोई बुलिश प्राइस एक्शन बन जाए तो हम यहाँ पर अपनी एंट्री प्लान कर ले। तो इसलिए आपको रूल्स क्या फॉलो करने कि ऐसे लगाना है, फिबोनाची का जो गोल्डन जोन है उसके नीचे 10 पॉइंट्स बफर के साथ, और टारगेट लेंगे 1:2। ऑल्सो इसके लिए जो आप टाइम फ्रेम रखेंगे इस फिबोनाची को यूज करने के लिए वो होगा आपका 5 मिनट। 5 मिनट पे ज़्यादा एक्यूरेट एंट्री और एग्जिट्स आपको देखने को मिलेंगे। 15 पे थोड़ा क्या है कि लंबे मूव्स आते हैं, मतलब 15 पे आपको कम स्विंग्स मिलेंगे और ऑलरेडी लंबा मूव मिस हो जाएगा आपका, ठीक है। 15 मिनट टाइम फ्रेम पे कम स्विंग हाई स्विंग लो बनते हैं, बट 5 मिनट टाइम फ्रेम पे आपको रिसेंट स्विंग हाई स्विंग लो आसानी से मिल जाएंगे। तो रीटेस्ट एंट्री आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। एंड साथ में हमने 5th रूल क्या ऐड किया है कि टाइम फ्रेम आपको रखना है 5 मिनट, ठीक है। और अगर जब आप रीटेस्ट एंट्री को ट्रेड कर रहे हो तो उसके अंदर जो एसएल है, ठीक है, रीटेस्ट एंट्री के अंदर जो एसएल है वो फिबोनाची के गोल्डन जोन के नीचे आएगा
ठीक है, फिबोनाची के गोल्डन जोन के नीचे आएगा विथ 10 पॉइंट्स बफर, और जो टारगेट रहेगा वो हो जाएगा अपना 1:2। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी, इसको कैसे ट्रेड करना है। ठीक है, तो ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी के लिए सिंपल है, अगर जैसे यहाँ पर इस तरीके से ये कुछ मूव कर रहा है, ओके। अब यहाँ पर क्या हुआ है ना कि यहाँ से लेके आपने स्विंग लो से लेके हाई पे मार्क किया, आपको ये गोल्डन जोन मिला। ठीक है, एक बार के लिए तो इसने गोल्डन जोन से क्या किया, सपोर्ट लेके फिर ऊपर गया। अब ये वाला स्विंग लो और ये स्विंग हाई मिल गया, तो अब आपको ये वाले स्विंग लो से लेके ये हाई मार्क करना है। फिर से आपको क्या देखने को मिलेगा कि इसने गोल्डन जोन को सपोर्ट किया एंड ऊपर चला गया। ठीक है, गोल्डन जोन को रिस्पेक्ट करके फिर ऊपर चला गया। अब यहाँ पर आपको ये स्विंग लो मिला और ये स्विंग हाई मिला, राइट। ये रिसेंट है, ठीक है, अब इनसे कोई मतलब नहीं है ना। अब ये जो ये वाला स्विंग हाई और लो है, ये वाला स्विंग लो और ये वाला स्विंग हाई, यही हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। तो जब हमने यहाँ से फिबोनाची को यहाँ से पकड़ के यहाँ ले गए तो हमें गोल्डन जोन यहाँ पे कहीं मिलेगा। ठीक है, ये हो गया 0.382 से 0.5 का गोल्डन जोन, राइट। ये वाला ठीक है, ये वाला क्या हो गया इसके लिए, गोल्डन जोन। अब चाहता तो ये यहाँ से भी सपोर्ट लेके ऊपर जा सकता था, बट इसने क्या किया, यहाँ पर ब्रेक कर दिया। समझना ध्यान से, यहाँ पर ब्रेक किया। ठीक है, अब यहाँ पे किसी भी कैंडल से ब्रेक किया, जस्ट ये ध्यान रखो कि ये जो ब्रेक हुआ है मिनिमम बॉडी 30% होनी चाहिए। मिनिमम बॉडी 30% होनी चाहिए। 30% का ब्रेकआउट रूल तो हर जगह काम होगा, तो इसको तो आप दिमाग में रट लो कि मिनिमम 30% बॉडी के साथ जस्ट हमें ब्रेकआउट चाहिए। नाउ सेकेंड थिंग, वंस इसने ब्रेकआउट दे दिया, वी डोंट नीड एनी काइंड ऑफ कंफर्मेशन। ठीक है, 0.382 और 0.5% के लेवल को जैसे इसने ब्रेक किया, सिर्फ 30% बॉडी ब्रेकआउट के साथ मिनिमम, तो हमें फिर नेक्स्ट कैंडल में तुरंत एंट्री प्लान करनी है। हमें कोई कंफर्मेशन का वेट नहीं करना है। ठीक है, क्योंकि जस्ट ये एक फिबोनाची का ऑलरेडी अपने आप में गोल्डन जोन है। ब्रेक, या तो देखो जब तक इसको ब्रेक नहीं करना है तब तक तो ये बिल्कुल ब्रेक नहीं करेगा। जब तक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड रहेगा तब तक तो ये गोल्डन जोन्स किसी भी हाल में ब्रेक नहीं होंगे विद 30% बॉडी ब्रेकआउट। बट अगर द मोमेंट ये इसने गोल्डन जोन को आके ब्रेक कर दिया विद 30% बॉडी आउटसाइड, तो फिर ये अब नीचे आएगा पूरा, मतलब जितना भी इसका नेक्स्ट सपोर्ट होगा वहां तक ये आएगा। ठीक है, अब एक और ध्यान देने वाली बात है कि जैसे यहाँ पर ब्रेकआउट मिला, नेक्स्ट कैंडल जो भी बन रही है आपने यहाँ पर एंट्री प्लान कर ली। ठीक है, तो आपकी एंट्री कहाँ हो गई, इस जोन पे। जैसे समझो ये 200 का जोन है, ये 300 का और ये 100 का है, तो अब आपकी एंट्री कहाँ हो गई, 200 पे। ठीक है, 200 के लेवल पर आपने एंट्री करी, शॉर्ट सेलिंग करी। अब यहाँ पे क्या है ना, अगर इस लेवल तक आता है, 100 के लेवल पे आता है, तो आपको 200 से 100 का 100 पॉइंट्स तो यहीं पे गेन मिल जाएंगे। ये सिर्फ एक एग्जांपल है, तो एग्जांपल की तरफ समझेगा। ठीक है, जैसे अगर आपने 200 के लेवल पे शॉर्ट सेलिंग किया तो 100 पे आ गया, तो आपको 100 पॉइंट्स का तो यूं ही फायदा हो रहा है। अब सारे लोग जो बिगिनर्स है वो कहाँ शॉर्ट सेल करेंगे, 100 के नीचे। क्यों, क्योंकि उन्हें दिख रहा है चार्ट पैटर्न एम पैटर्न। एम पैटर्न क्या होता है, बियरिश पैटर्न। ठीक है, मतलब यहाँ से मार्केट के नीचे आने के चांस है। तो अगर एम पैटर्न का भी ब्रेकआउट आ रहा है तो यहाँ पे बहुत सारे लोग क्या करेंगे, शॉर्ट सेलिंग, मतलब पुट को बाय कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर वो 100 के नीचे पुट को बाय करेंगे, मतलब 100 के लेवल के नीचे सब लोग शॉर्ट सेलिंग करेंगे, मार्केट को सेल करके चलेंगे। बट आपने कहाँ कर दिया, ऑलरेडी 200 पे, तो आपको और ज़्यादा सेफ्टी मिल गया, आपको और ज़्यादा आपका जो रिस्क रिवॉर्ड है वो और ज़्यादा मजबूत हो गया कि आपका रिस्क काफ़ी मिनिमल है और रिवॉर्ड बहुत अच्छा मिल रहा है। साथ ही आपने एक एडवांस में मार्केट को पकड़ा है, जो अगर यहाँ से रिवर्स भी होता है और आपके लेवल पे आता है तो भी आप कॉस्ट टू कॉस्ट निकल सकते हो। लेकिन यहाँ पर अगर वो जैसे नीचे ब्रेकआउट देके फिर ट्रैप करता है तो सबका एसएल हिट हो जाएगा, लेकिन आप स्टिल सेफर जोन में रहोगे। ठीक है, तो ये सब एडवांस एंट्रीज होती है, आपको यहाँ से ज़्यादा पॉइंट्स मिलने के चांसेस है, जो सब लोग यहाँ पे शॉर्ट सेल करते हैं। ठीक है, तो देखो ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी को ट्रेड करने के लिए फिबोनाची में आपको कोई कंफर्मेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, जस्ट आपको क्या वेट करना है कि 30% बॉडी से वो गोल्डन जोन ब्रेक हो जाए। अगर ब्रेक हो जाता है तो उसके बाद जो एंट्री आपने बनाई है उसके बाद टारगेट और एसएल सेम रहेंगे, जैसे रीटेस्ट में हमने सीखे हैं। क्या रहेंगे कि अगर यहाँ पे ये वाली गोल्डन जोन ब्रेक हो रही है तो आपको जैसे नीचे की तरफ ब्रेक हुई तो अब आपका एसएल कहाँ रहेगा, ये गोल्डन जोन के थोड़ा सा ऊपर 10 पॉइंट्स बफर के साथ, है ना। यहाँ पे जैसे ये गोल्डन जोन का 0.3 का लेवल है मेन, थी कि ये वाला, अब आपका एसएल यहाँ पे आएगा। और अब आपकी एंट्री से लेके, जैसे यहाँ पर एंट्री हुई तो एंट्री से लेके जो भी एसएल बैठता है, फॉर एन एग्जाम्पल 50 पॉइंट्स, तो अब आप 100 पॉइंट्स का टारगेट ले लो। ठीक है, ये ध्यान रखना है, दैट्स इट। सो एसएल एंड टारगेट तो एक्जैक्टली सेम है, रीटेस्ट ट्रेड कर लो या ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी ट्रेड कर लो फिबोनाची के अंदर, दोनों का एसएल और टारगेट एक्जैक्टली सेम है।
बस इस केस में जो डिफरेंस है वो है एंट्री लेवल के लिए। एंट्री में रीटेस्ट के लिए कैसे प्लान करना है, जो बुलिश प्राइस एक्शन है कैंडलस्टिक्स हो गया, ठीक है, तो कैंडलस्टिक्स ही होता है मेनली। तो अगर कैंडलस्टिक्स पैटर्न बन जाते हैं एट रीटेस्ट लेवल, ठीक है, जो यहाँ पे अगर ऐसे ऐसे मूव करा और यहाँ पे अगर कोई भी डोजी, हैमर या फिर मारूबुजो कैंडल बन गई बुलिश, तो आप यहाँ पर उसका ब्रेकआउट लेके एंट्री प्लान कर सकते हो। लेकिन रूल्स कौन से फॉलो करने, फिबोनाची के ही। आपको कैंडलस्टिक्स के रूल यहाँ पे अप्लाई नहीं करने हैं, ध्यान रखना, ठीक है। कैंडलस्टिक्स का रूल अलग है, वो कब प्लान करते हैं, जैसे यहाँ पे बीच में कहीं मिल गई, यहाँ कहीं मिल गई, यहाँ कहीं मिल गई, जब आप सिर्फ कैंडलस्टिक के हिसाब से कर रहे हो। लेकिन अगर आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, ऑलरेडी फिबोनाची को सोच के कर रहे हो, जैसे यहाँ पे ये लो से लेके हाई मार्क किया और अब आपने फिबोनाची को गोल्डन जोन मार्क किया और वेट करके कोई बुलिश प्राइस एक्शन बने तो आप एंट्री प्लान करें, तो उस हिसाब से यहाँ पे सोच के चलना, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे ही, और हो भी सकता है कि यहाँ पे मार्केट साइडवेज हो जाए, ठीक है, और एक रेंज क्रिएट कर दे, छोटी सी रेंज बन जाए, तो आप उस रेंज का भी ब्रेकआउट ले सकते हो, है ना। तो मेनली आपको बुलिश प्राइस एक्शन देखना है, चाहे वो कैंडलस्टिक्स हो या फिर चार्ट पैटर्न हो, कोई भी, कुछ भी चलेगा, ठीक है। बस आपको बुलिश प्राइस एक्शन का वेट करना है सपोर्ट पे एंड देन उसका ब्रेकआउट लेके एंट्री प्लान करनी है। लेकिन जब हम ब्रेकआउट फिबोनाची को ट्रेड करते हैं तो उसके अंदर नॉर्मली हमें जैसे ब्रेकआउट लेते हैं वैसे ही नॉर्मल ब्रेकआउट लेना है। बस याद रखना है कि 30% बॉडी के साथ ब्रेकआउट दे, ठीक है। ये सिंपल है, बाकी SLO टारगेट एग्जैक्टली सेम है। टुक द स्क्रीनशॉट ताकि आपको ये चीजें ध्यान रहे, या फिर आप चाहो तो अपनी नोटबुक में भी इसे नोट कर सकते हो। अब फटाफट से इसको एक बार समझ लेते हैं अपन चार्ट्स पे। ऑलराइट, सो जैसे हम यहाँ पर समझते हैं, ये मार्केट का अभी जैसे फॉर एन एग्जांपल यहाँ पर ओपन होता है एंड ये हाई बनाया है करंटली, ठीक है। इसके बाद नीचे ये जो मैंने एक हॉरिजॉन्टल लाइन मार्क करी है, मार्केट ने लो लगाया है। तो अगर अब हम इस डेटा को पकड़ के हाई से लेके लो पर मार्क करते हैं, ठीक है, क्योंकि मार्केट क्या है, डाउन ट्रेंड में। इतने से रेंज में आपको क्या दिख रहा है कि मार्केट ओपन हुआ, हाई लगाया, नीचे आया, लो लगाया, तो मार्केट अभी एट दिस मोमेंट डाउन ट्रेंड में है। तो जैसे ही हम हाई से लो मार्क करेंगे हमें ये गोल्डन जोन मिलेगा, ठीक है। इस गोल्डन जोन को हमने मार्क कर लिया। अब यहाँ पर दो सिनेरियो बैठते हैं, या तो मार्केट इसी जोन से रेजिस्टेंस लेके अगेन डाउन ट्रेंड को कंटिन्यू करे, या फिर इस जोन को ब्रेक करके मार्केट बुलिश हो जाए। और अभी इस केस में क्या हुआ है कि मार्केट ने इस जोन को ब्रेक किया, बुलिश ग्रीन कैंडल बनी एंड मार्केट यहाँ पे पूरा ट्रेंड चेंज कर दिया, ठीक है। तो अभी जैसे अगर हमें एंट्री बनानी है, ट्रेड प्लान करनी है, तो कैसे करेंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया है, प्रॉपर ब्रेकआउट का वेट करना है। मिनिमम 30% बॉडी बाहर होनी चाहिए, बट इस केस में पूरी ही बॉडी बाहर है। सो हम नेक्स्ट तुरंत जो भी नेक्स्ट कैंडल बनेगी उसमें एंट्री प्लान करेंगे। हमारा स्टॉप लॉस रहेगा एज यूजुअल ब्रेकआउट कैंडल के नीचे विद सम बफर एंड टारगेट रखेंगे 1:2, ठीक है। तो ये काफ़ी सिंपल एकदम बेसिक ट्रेड यहाँ पर बना, जिसमें फिबोनाची का गोल्डन जोन यूज़ किया गया, ठीक है। एंड काफ़ी अच्छा बेस्ट स्ट्रैटेजी है, ये काफ़ी अच्छा परफॉर्म करता है। इन माय केस मैंने जब तक इसको ट्राई किया है मुझे 90% इसके रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव में मिले हैं। तो आप भी इसको एक बार ट्राई करने से पहले बैक टेस्ट जरूर कर लेना। तो अभी हमने ये वाला हाई एंड ये वाला लो लिया था, तो हमें कुछ गोल्डन जोन में ली थी, ठीक है। अब हमें ये वाला लो एंड ये वाला हाई लेना है, ठीक है। तो अगर हम ये हाई पकड़ते हैं एंड अगेन अब यहाँ तक मार्केट क्या चल गया है, अप ट्रेंड में चला गया है, तो मार्केट ने एग्जैक्टली इसी लेवल से क्यों रिटेस्ट किया है वो पकड़ना हो तो आप देख लो फिबोनाची लगा के। यहाँ से अगर आप लो पकड़ते और हाई ले जाते, क्यों, क्योंकि मार्केट अप ट्रेंड में है, तो अप ट्रेंड में हम लो से हाई मार्क करते हैं। तो आप देखेंगे कि एग्जैक्टली 0.382 लेवल के आसपास से ही इसने पुल बैक लिया है, ऊपर गया है, ठीक है। इस 0.382 को अच्छे से रिस्पेक्ट किया है। इसके बाद अगर हम ये वाला लो एंड ये वाला हाई पकड़ते हैं, क्योंकि मैंने हमेशा बताया फिबोनाची के टर्म में आपको हमेशा रीसेंट स्विंग को पकड़ना है, ठीक है। तो अभी हमारे लिए ये वाला रीसेंट स्विंग है। तो अगर हम लो से हाई को मार्क करते हैं अगेन, क्यों, क्योंकि मार्केट स्टिल अप ट्रेंड में है, तो अगर हम लो से हाई तक ले जाते हैं एंड मार्क करते हैं तो हमें जो फिबोनाची का गोल्डन जोन मिलेगा उसको आप नोटिस करेंगे कि वो इस केस में ब्रेक हुआ है, ठीक है। नीचे की साइड ब्रेक डाउन मिला है। लेकिन यहाँ पर बहुत सारे मेंबर्स को कंफ्यूजन होती है कि जब ये रनिंग मतलब जब मार्केट चल रहा है तो यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, एक हैमर पैटर्न बनता हुआ दिखा, ठीक है। इसी जोन के आसपास ये जो ग्रीन कलर का हैमर पैटर्न बना है ये तो बुलिश सिग्नल दे रहा है कि यहाँ से मार्केट सपोर्ट भी ले सकता है। बट आप नोटिस करेंगे कि यहाँ पे हमें एंट्री नहीं बनानी है, क्योंकि हैमर पैटर्न जो बना है उसका यहाँ पे ब्रेकआउट नहीं मिला, मतलब हमें कंफर्मेशन भी नहीं मिला, ब्रेकआउट भी नहीं मिला। हैमर के बाद सीधा रेड कैंडल बना है एंड कंटिन्यूसली नीचे आया, जिसकी वजह से जो बड़ी सी रेड कैंडल देख रहे हैं इसने प्रॉपर ब्रेकडाउन दिया है विद 70% बॉडी आउटसाइड एंड नेक्स्ट ग्रीन कैंडल में हम लोग एंट्री प्लान कर सकते थे। तो अगर हम नेक्स्ट ग्रीन कैंडल में हमारी एंट्री बनाते हैं तो हमारा एसएल जाएगा ब्रेकडाउन कैंडल के थोड़ा सा ऊपर विथ बफर एंड
टारगेट रहेगा हमारा 1:2 एज यूजुअल। जैसे अनदर एग्जांपल ले लेते हैं रीटेस्ट एंट्री के लिए। तो यहाँ पर आप देखोगे मार्केट एक अप ट्रेंड में था, ठीक है। तो मैंने लो से लेके हाई को मार्क किया। जब लो से लेके हाई को मार्क किया तो मैंने एक गोल्डन जोन देखा, गोल्डन जोन को भी पकड़ के मार्क कर दिया। अब यहाँ पर आप रीटेस्ट एंट्री बनाएंगे, क्यों? क्योंकि यहाँ पे एकदम मार्केट सडनली फॉल तो किया, बट गोल्डन जोन के आसपास आके इसने थोड़ा सा पॉज लिया। यहाँ पे कुछ ग्रीन कैंडल्स बने जिसमें से एक मारूबोजू है एंड उसका ब्रेकआउट भी मिल गया। तो हम नेक्स्ट कैंडल में अपनी एंट्री प्लान कर सकते हैं। एसएल रहेगा ब्रेकआउट कैंडल के हल्का सा नीचे एंड टारगेट एज यूजुअल 1:2। तो इस तरीके से आपको रीटेस्ट एंट्री प्लान करना है। तो रीटेस्ट पे आप क्या फाइंड करते हैं? कैंडल स्टिक, ठीक है। जैसा कि मैंने पहले भी बताया है थ्योरी में, आपको रीटेस्ट पे कैंडल स्टिक्स या फिर छोटा सा कोई चार्ट पैटर्न आपको मिल जाए तो वो आपको लेना है, पर ज़्यादातर आपको कैंडल स्टिक ही मिलेगा। तो कैंडल स्टिक लीजिए, बट उसका भी ब्रेकआउट या कन्फर्मेशन लीजिए। डायरेक्ट कैंडल स्टिक पैटर्न को देखकर नेक्स्ट कैंडल में एंट्री प्लान मत कीजिएगा, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है आपको। बाकी ब्रेकआउट तो बहुत ईजी है, अगर जोन को ब्रेक कर रहा है तो ये आपके लिए ईजी हो जाएगा। बस रीटेस्ट में थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा, बट अगर आप प्रैक्टिस एंड बैक टेस्ट करेंगे तो कोई भी चीज़ ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं लगती है, बहुत आसान हो जाती है। बस आपको थोड़ी सी बैक टेस्टिंग एंड मेहनत करनी रहेगी, ठीक है। तो आप कोशिश कीजिए कि थोड़ा सा वक्त निकाल के इसको बैक टेस्ट करें, प्रैक्टिस करें, ताकि आपको चीज़ें और भी आसान लगने लगे। ये था पूरा फिबोनाची का कॉन्सेप्ट। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी डाउट रहता है इन रीटेस्ट और ब्रेकआउट एनीथिंग, प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, या फिर आप डायरेक्टली हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी हमें क्वेश्चंस कर सकते हैं। बस एक बात हमेशा ध्यान रखना कि अभी जो हमने सीखा फिबोनाची का, वो हमने 5 मिनट टाइम फ्रेम पे सीखा, ठीक है। एंड वो 5 मिनट के लिए ही ऐसे रूल्स नहीं है। अगर आप उसको 15 पे भी ट्रेड करते हो, 1 आवर पे भी करते हो, या 1 डे पे भी करते हो, या किसी भी टाइम फ्रेम पे करो, सबके रूल्स एक जैसे ही मिलेंगे, सबके रूल्स एक ही है, ठीक है, कोई अलग अलग नहीं है। इंट्राडे अगर आप करो तो 5 मिनट लेके चलो, क्योंकि 5 मिनट थोड़ा सा बेस्ट टाइम फ्रेम होता है फॉर फिबोनाची। वहाँ पे अच्छे स्विंग्स आपको देखने को मिलेंगे। 15 मिनट पे थोड़े से कम स्विंग्स होते हैं, मोमेंटम मिस्ड हो जाती है 15 पे, इसीलिए, ठीक है। बाकी अगर आप स्विंग करना चाहते हो तो आप डेली टाइम फ्रेम पे भी जा सकते हो, 1 आवर टाइम फ्रेम पे भी जा सकते हो। लॉन्ग टर्म करना चाहते हो तो आप वीकली मंथली टाइम फ्रेम पे भी जा सकते हो, ठीक है। तो सारे टाइम फ्रेम्स के लिए एक ही रूल है, सेम रूल है, तो कोई भी ज्यादा कंफ्यूजिंग होने की जरूरत नहीं है। ऑल्सो अगर आपको टाइम फ्रेम के ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो चाहिए हो, जैसे कि कौन से ट्रेडिंग के लिए कौन सा टाइम फ्रेम यूज होता है, जैसे स्विंग के लिए कौन सा टाइम फ्रेम पे करना चाहिए, इंट्राडे कौन से बेस्ट टाइम फ्रेम पे करना चाहिए, स्कैल्पिंग के लिए बेस्ट टाइम फ्रेम क्या होता है, तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। सो या दैट्स इट फॉर द वीडियो। आई होप यू लाइक्ड इट। अगर आपको थोड़ा बहुत भी ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करके जाना, क्योंकि मैंने देखा है आप ज्यादा लाइक्स नहीं करते हो, मेरी मोटिवेशन वहां पर टूट सकती है। मैं भी आपके लिए पूरी मेहनत कर रही हूँ, कोशिश कर रही हूँ कि आप सारी चीजें एडवांस में डिटेल से सीखो। तो आप भी थोड़ा सा सपोर्ट करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कॉमेंट करो अगर कोई क्यूरी होती है तो। अगर अच्छी लगती है तो भी आप कमेंट में बता सकते हैं कि कैसे आपको वीडियोस लग रही है, या फिर कैसा आप और डिटेल से चाहते हो, या फिर क्या मैं यहाँ पे चीज़ें थोड़ा सा सुधार हो, क्या मुझे सुधारने की ज़रूरत है, आप मुझे भी अपने फीडबैक्स दे सकते हो, ठीक है। सो प्लीज़ अगर आप चैनल पर नए हो तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आगे ऐसे और भी बहुत सारे ढेर एक्सक्लूसिव कॉन्टेंट्स लेके आने वाली हूँ, एंड सारी चीज़ें 1 बाय 1 सब कुछ कवर करूंगी। तो मेक श्योर कि सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।